ये 7.7 मैग्नीट्यूड का देखा गया है। कई सारी बिल्डिंग्स को आपने अभी तक गिरते हुए देख लिया होगा। ये अर्थक्वेक बोला जा रहा है कि हमारे द्वारा है, हम इंडियंस के द्वारा। नमस्ते, मेरा नाम है प्रखर और आज बात करने वाला हूँ अर्थक्वेक की, जो बर्मा रीजन में आया है, मतलब म्यांमार और थाईलैंड में। ये अर्थक्वेक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 7.7 मैग्नीट्यूड का देखा गया है। कई सारी बिल्डिंग्स को आपने अभी तक गिरते हुए देख लिया होगा। ये अर्थक्वेक बोला जा रहा है कि हमारे द्वारा है, हम इंडियंस के द्वारा। हम इंडियंस इसको बर्मा कहते हैं इसलिए तो नहीं। आज इसी को हम जानने वाले हैं। कई सारे एग्जाम्स में आपको ये एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट करके टॉपिक्स में आपको ये पूछा जा सकता है। तो इसको हम एक मैप के फॉर्म में भी देखेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं कि अर्थक्वेक आता कैसे है। देखो, अर्थक्वेक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अपन एक शॉर्ट में देखें तो सबसे पहला तो है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, फिर है वोल्केनिक इरप्शन, उसके बाद है कोलैप्स होना, कोई भी चीज का गिर जाना। जैसे नीचे गड्ढा है, उसके ऊपर रोड है, कोलैप्स हो गई। अब बात की जाए एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कौन करता है? हम। अब अपन ऐसी चीजें समझेंगे, ये चीजें होती क्यों है। जैसे जो बर्मा का जो रीजन है वो एक प्रोन रीजन है, मतलब वहां पे भाई ये होगा ही अर्थक्वेक की बात करने से मैं बता ही रहा था कि अर्थक्वेक होता क्या है। ये है हमारी पूरी एक धरती, इसको कहते हैं हम अर्थ को क्वेक करना, मतलब अर्थ कहीं से टूट रही है, कहीं से यहाँ पे एक सिस्मिक वेव्स आ रही हैं। सिस्मिक वेव मतलब कोई भी यहाँ से चालू हुई ना, ये बहुत दूर तक जा रही है, ये होती सिस्मिक वेव। तो इस टाइम पे ये जो सिस्मिक वेव इसमें जनरेट की गई है वो है 12 किलोमीटर की, जो 7.7 मैग्नीट्यूड का है। और एक और आया है जो है 6.4 मैग्नीट्यूड का। अब अपन अपने प्यारे भारत को बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको अपन मान लेते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर अपना नीचे है, यहाँ पे अपन का आ जाएगा इंडिया, फिर यहाँ से बांग्लादेश, म्यांमार, फिर यहाँ से इंडोनेशिया वगैरह सब निकल जाएगा। यहाँ पे आ गया अपना पूरा का पूरा म्यांमार, और यहाँ पे अपना आ गया थाईलैंड। इस जगह पे बहुत ज्यादा अभी के टाइम पे बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा मान हानि हुई है, क्योंकि एक हजार्डस सिचुएशन है। इसको क्यों हुई है? देखो, एक टाइम पे बताया जा रहा था कि ये जो प्लेटू है ना, ये अफ्रीका में जुड़ा हुआ था। अफ्रीका से टूट के यहाँ पे आया। और अभी आपको ये भी पता होगा जो हिमालय है न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। देखो, यहाँ ये माउंटेन देखने मिल जाता है हमें। अब ये बताओ कि एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह गई, मतलब ये इस जगह से इस जगह पे आई। ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये है हमारा एशिया का कॉन्टिनेंट। इस जगह से दूसरी चीज जगह जा रहा है। ये जो कॉन्टिनेंट वाला होगा, जो हैवी प्लेट होती है ना, जैसे दो प्लेट अपन ले, उनमें से जो हैवी रहेगी और जो लाइटर रहेगी, लाइटर वाली तो भैया अंदर घुस जाती है, हैवी वाली ऊपर चल जाती है। यही चीज इसी में भी हुआ है ना। तो उसके वजह से इस जगह पे एक प्रोन रीजन बन चुका है, जिसको बोलते हैं, ये प्रोन रीजन को अपन लिख देते हैं एल्पिडिक बेल्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। देखो, अपन ये समझते हैं कि ये चीजें होती क्यों है। देखो, आपके इसके बहुत सारे अपन रीजंस देख सकते हैं, जैसे ह्यूमंस की वजह से ये होते हैं। सबसे पहले माइनिंग। अपन ये अपनी अर्थ है ना, ये अपनी अर्थ की सरफेस है, यही गड्ढा खोद दिया इतना बड़ा। अब भैया ये गड्ढा कहीं से खुदा है तो यहाँ भरने के लिए तो दोनों जगह ऐसे होंगी ही ना। तो ये माइनिंग हो सकता है, या आप बोल लीजिए अभी के टाइम पे चाइना की तरफ से एक न्यूज आई थी कि बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए वो गड्ढा खोदेगा, जिसके वजह से जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बॉर्डर लाइन में ही है थोड़ा सा, वहां पे वो खोदने वाला है। उस प्रोजेक्ट की वजह से हमारी अर्थ का रिवोल्यूशन में तक के फर्क पड़ेगा, अर्थ के घूमने में तक के फर्क पड़ेगा। इतना लार्जेस्ट डैम है जो बना रहा है चाइना, इससे फर्क पड़ता है। देखो, अपन ये समझ सकते हैं कि इंडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया। अब अपन सबने एक ये जो वेव्स है, ये मतलब अर्थक्वेक तो भैया इसी एरिया में है, जैसे ये एक यहीं आया, तो यहाँ तक के ये अर्थक्वेक का मूवमेंट क्यों आ रहा है? 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इतने दूर तक क्यों जाता है? 20 किलोमीटर नहीं है, 20 किलोमीटर के पूरे एरिया भाई। ये तो रेडियस है, ये तो सिर्फ रेडियस है, डायमीटर किसी को नहीं पता इसका कितने दूर तक जा सकता है।
देखो, ये सीजमिक वेव की वजह से हो सकता है। जो सीजमिक वेव है वो बॉडी वेव हो सकती है। बॉडी वेव मतलब अर्थ के जो कोर है और मेंटर के बीच में जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से जो वेव जनरेट हो रही है वो जनरेट हुई तो इंडिया को तक इफेक्ट पड़ेगा। ये एक बॉडी वेव नहीं थी, ये थी एक सरफेस वेव अर्थक्वेक जो बर्मा रीजन में आया है, मतलब म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 का। इसके लिए अपन क्या कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक बताया जा रहा है कि 3 लोगों की डेथ हो गई है इस हजार्ड सिचुएशन से। सबसे पहली चीज यहाँ पे अपन को प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। हमें ऐसे डिपार्टमेंट बनाने चाहिए थे, जैसे इंडिया के अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो हमें बताता है कि हमारे क्या चीज हमारे देश में अंदर होने वाली है, जैसे वेदर चेंज क्या होने वाला है, हीट वेव कब आने वाली है, पॉल्यूशन क्या रहेगा, ये सब बताता है। तो ऐसे ही बर्मा रीजन में इन लोगों को प्रिपेयर हो जाना चाहिए था अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर लोगों को पता चलने के बाद फिर वहां पे माइग्रेट करना चाहिए था। अब हमें तो पता चलेगा कि इस एरिया में होने वाला है अर्थक्वेक, तो यहाँ से लोगों को हटाओ ना भाई। सबसे पहले किसको हटाना है, जो यहाँ पे वनरेबल पीपल है, मतलब पुअर लोग, प्रेग्नेंट पीपल, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको वहां से हटाया जाए, जो पुअर है उनको वहां से हटाया जाए। अब बात की जाए 3rd नंबर में, अब यहाँ पे सबसे पहले अपन को रिस्पॉन्स करना चाहिए। जैसे कोई वहां पे है या कोई वहां पे फंसा है, उसको जल्दी से जल्दी अपन उसको निकाल सके हेलीकॉप्टर से, वो चीजें। अब अपन बात की जाए ये जो आया है, सबसे ज्यादा हमें जो न्यूज चल रही है वो आ रही है थाईलैंड से, क्योंकि वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अभी के टाइम पे। म्यांमार में ऐसा कुछ डेमोक्रेसी का कुछ संकेत नहीं है, तो फिर हमें फ्रीडम टू मीडिया न्यूज प्रॉपर हमें मिली नहीं है कि कितने लोगों की डेथ हुई है। फिर भी आपने सोशल मीडिया में अभी तक के एक बिल्डिंग को पूरा का पूरा ढहते हुए देखा होगा। अर्थक्वेक आता काहे के लिए है, क्यों है भाई, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो हम हैं क्योंकि ये हमारा इंडिया है, इंडिया ने सबडक्ट किया था, इसके वजह से वहां ऐसा एक प्रोन एरिया बन चुका है। इसके लिए उन लोगों को भी जापान जैसे अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कोई भी अर्थक्वेक अब आता है 7.7 मैग्नीट्यूड, कोई कम नहीं है। अब अपन बात की जाए इस चीज के लिए प्रिपरेशन हो गई, इमिग्रेशन हो सकता है। अब ये क्यों आता है, अब तो ये अर्थ के ऊपर है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो वेदर फोरकास्टिंग है उसके हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है कि अभी आप खुद देख रहे होंगे धूप ऐसी पड़ती है कि हीट वेव खाना बन जाए बाहर। तो मैंने आपको सारी चीज अर्थक्वेक के बारे में बता दी है। आपको किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो बताइएगा। इसी के साथ नमस्ते।